एस के पंडित जनरल क्लासेज में स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस रूप को द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो कैसे जान, देखिए यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो जीरो अगर दे देंगे और एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका रूप जो है इस इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आपका इक्वेशन का रूप हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर सब पावर जो 2 है यानी घात 2 है वो समाप्त हो जाएगा, फिर ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। अतः एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, यानी कि ए के जगह पर जीरो कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी छोड़कर कुछ भी हो सकता है। बी के जगह पर एनी इंटीजर, एनी माने रेशनल नंबर हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, और बी के जगह पर कोई भी इंटीजर या रेशनल नंबर हो सकता है। ये द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए ये भी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये भी एक द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर जीरो, ये भी एक द्विघात समीकरण है। चाहे एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक द्विघात समीकरण है। ये सब द्विघात समीकरण है। तो आप देखिए, अच्छा पहले चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसको हम लोग समझेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर जांच करना है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो नंबर 1 में है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, क्या द्विघात समीकरण है। यहाँ पावर 2 देकर ऐसा मत समझ लीजिएगा कि द्विघात समीकरण ही होगा, लेकिन फिलहाल ये द्विघात समीकरण है। कैसे है देखिए, पहले इसको तोड़ लीजिए, इम्प्लाई दैट साइन दीजिए यहाँ पर। ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़िए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए 2x माइनस 6, और एक तरफ ही सबको ले आइए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 2x बोथ साइड्स है इज इक्वल टू साइन का, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस 1 आई माइनस 6 आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। क्लियर है। तो चलिए एक और देखते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। नंबर 2 में देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसे देखते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 2x इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 प्लस 2x हो जाएगा, और इसको आप एक तरफ कर लें, बाएं लेफ्ट साइड ले आएँ, माइनस 2x आई प्लस 2x चलाएगा तो माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। एक मैं और एग्जाम्पल बताता हूँ जो आप समझ जाएंगे कि द्विघात समीकरण होने के लिए एक्स स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी नहीं है। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, यानी इस प्रकार के रहेगा जांच करने के लिए। तो आप जांच कर लिया करें, माने उसको सिंप्लीफाई करके आपको जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आप उसको ले आएँ तो आपको पता चल जाएगा। इस रूप में ले आएँ तो आपको पता चल जाएगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से करिएगा तो माइनस 2x माइनस 2, यहाँ भी कर लीजिए। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 से करिए माइनस x माइनस 3। तो देखिए दोनों और प्लस एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें यहाँ माइनस x बचा माइनस 2, यहाँ पर देखिए 2x बचा माइनस 3, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखें इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ आया था लेकिन कैंसिल हो गया, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करके आप बना सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1।
ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए यहाँ एक्स क्यू है और यहाँ पर एक्स क्यू आएगा, देखिए दो गो एक्स क्यू आएगा। इसको ए प्लस बी होल क्यू पर तोड़ना होगा आपको। ए प्लस बी होल क्यू पर कैसे तोड़ेंगे, तो एक्स ए क्यू माने ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू फार्मूला पर, तो एक्स क्यू प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ पर हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। तो यहाँ पर देखो x क्यूब है, आई माइनस 2x क्यूब इधर आ जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, x क्यूब इसमें रह जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। इसी पता चल जाएगा तो ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तो द्विघात समीकरण पहचान में हो गई। कुछ प्रश्न भी जो है सो उसको भी समझना है कि द्विघात समीकरण का प्रश्न है या नहीं है। कैसे हम लोग समझेंगे, यहाँ पर देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कैसे जानेंगे कि द्विघात समीकरण का प्रश्न है या नहीं है। तो ये देखिए प्रश्न को बनाए क्या कहता है कि चौड़ाई के दुगनी है। तो मान लीजिए इसे माना कि चौड़ाई जो है, चौड़ाई को x मान लीजिए, तो क्षेत्र क्या होगा, लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, माने चौड़ाई जो हो जाएगा वो दुगना से 1 अधिक है, ये चौड़ाई हो गया। और क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई ये हो गया 2x प्लस 1, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल 528 दिया हुआ, इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x इजकल माइनस इधर लाइए, इधर माइनस 528 इजकल टू 0। यानी देखिए ये स्पष्ट है कि द्विघात समीकरण का प्रश्न है। ये वाला जो प्रश्न है हमारा दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है। देखिए सिंप्लीफाई करने पर, चलिए एक और भी देख लें, इसको देख लें। ये है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। क्रमागत पूर्णांक बोला माने अगर एक पूर्णांक है x और दूसरा x प्लस 1 होगा, एक ज़्यादा, यही ना क्रमागत होगा। अब इसको गुणनफल बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग x इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू 306। इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये लेफ्ट साइड लाइए माइनस 306 इजकल टू 0। देखिए ये भी है, द्विघात समीकरण का प्रश्न है। तो देखिए कैसे पता चल जाता है द्विघात। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए अब इसको हम सॉल्व करके माने सॉल्व करने का तरीका समझाते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है जो आप पहले देखे थे। इसके सॉल्यूशन करने के कई तरीके हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर पहले ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाएंगे कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस हम ले लेते हैं प्लस 2x माइनस 143 इजकल टू 0। मान लीजिए कि इसको सॉल्यूशन करना है। अब द्विघात समीकरणों को सॉल्यूशन करने के कई तरीके हैं। जैसे पहला है इसको गुणनखंड निकाल लें, फैक्टर निकाल लें, फैक्टर निकाल के बराबर 0 करके उसका वैल्यू पता कर लें। दूसरा है कि इसको स्क्वायर मेथड से, मेकिंग ए स्क्वायर बोथ साइड्स, उसको अनुसार निकाल लें। और तीसरा है फार्मूला से। तो चलिए पहले आप पूरी तरह हम सभी मेथड को समझाते हैं, यानी कि पहले आप फार्मूला समझ लें। तो ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जिसमें बताया गया था पिछले पार्ट में कि ए जो है से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये। बी जो है से एक्स का गुणांक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और सी जो है कांस्टेंट है, यानी अचर राशि है। अब इसको क्या कर, पहला एक टर्म है कि डिस्क्रिमिनांट, उसको सीख ले। डिस्क्रिमिनांट इसको जान ले। डिस्क्रिमिनांट डी, इसको डी से सूचित करते हैं, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। हिंदी में इसको विविक्तिकर कहते हैं, विविक्तिकर। लेकिन नोटेशन जो है वो डी ही होता है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसको हम लोग सोल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको निकाल कर क्या होगा, चलिए, क्योंकि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि इसका 2 रूट्स होंगे, 2 मूल होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, एक्स के 2 मान होंगे।
अब इसमें क्या करना है कि नेचर ऑफ रूट्स समझ लें। रूट्स जो होगा, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति, उसको समझना जरूरी है। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति समझ लें। कैसा हो सकता है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट है डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड डी जहां रहेगा वहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac समझेंगे। नंबर 1 है, अब मान लीजिए कि जब d इक्वल टू 0 तब दो मूल होते हैं, दोनों मूल, तब दोनों मूल बराबर, दोनों बराबर होंगे, बराबर और वास्तविक होंगे, और वास्तविक होंगे। इसमें पहला है कि d बराबर 0 माने डिस्क्रिमिनेंट डी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे, और जब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल वास्तविक ही होंगे, लेकिन वास्तविक ही होंगे लेकिन असमान होंगे, माने बराबर नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। लेकिन छोटा रहेगा, 0 से छोटा निगेटिव रहेगा तो दोनों मूल अवास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये समझ लिए, नेचर को समझ लिए, इसके अनुसार हम लोग अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्यूशन करके समझाते हैं और दोनों मूल से, लेकिन इसका भी फार्मूले से भी कैसे हम करेंगे इसको भी पहले समझ लें, लेकिन इसको पहले सॉल्यूशन आपको हम कराते हैं। गुणनखंड विधि से आप समझ लें, उसके बाद फार्मूला भी हम निकाल करके बताएंगे, फार्मूला से कर लेंगे। यहाँ पर क्या करना है कि इसको फैक्टराइज कर लेना है, दो पद, बीच वाला पद 11 और 13 में गुना करेंगे तो 143 आएगा। कितना, 11 और 13 में मल्टीप्लाई करके देख लें 143 आएगा, और 13 में से 11 घटेगा तो 2 आएगा, इसलिए इसको दो भाग में हम इस तरह कर सकते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। ये प्लस 2x की जगह पर 13x माइनस 2x लिखा गया है, गुणनखंड निकालने के लिए 9 में ही सिखाया गया था। और यहाँ गुना करेंगे दोनों तो 143 के बराबर, 143 और एक्स स्क्वायर का गुना, दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर 1 है इसलिए 143 में ही हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिए तो x प्लस 13 हुआ, और यहाँ पर माइनस 11 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस, क्योंकि माइनस है तो माइनस बाहर आ गया है, 11 से 143 में डिवाइड करिएगा 13 आएगा इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर देखिए दोनों कॉमन है, x प्लस 13, तो यह गुणनखंड निकालने की विधि है, खाली इक्वल टू 0 देते जाना है। यहाँ पर देखिए यानी इंटू है, इसका मतलब कि दोनों में से कोई तो एक 0 है ना, यानी कि x प्लस 13 0 है या x माइनस 11 0 है। x प्लस 13 0 होगा तो x बराबर माइनस 13 होगा, इसलिए सीधे डायरेक्ट लिखते हैं x इक्वल टू माइनस 13 और ए आ जाएगा, माइनस 11 है तो प्लस 11, तो ये दोनों आंसर हो गया। तो देखिए फैक्टर मेथड से इतना आ गया, लेकिन अब इसको हम फार्मूला से कैसे बनाएंगे। फार्मूला से बनाने के लिए पहले चलिए हम और एक तरीका समझाते हैं। फार्मूला हम लोग सीख लें, देखिए कैसे निकलेगा फार्मूला, जो सामने फार्मूला मैं बताने वाला हूँ कैसे आएगा, उसका डिराइवेशन भी सीख लेते हैं, उसके बाद फार्मूला का यूज बार बार हम लोग करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जिसमें a से डिवाइड कर दिए है बोथ साइड्स, यहाँ b बाई ए आ गया, c बाई ए आ गया इक्वल टू 0, समझ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 2 से इंटू कर दिए तो 2 से डिवाइड भी कर दिए, 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स, यहाँ पर समझिए एक्स ए स्क्वायर प्लस 2, यहाँ ए आई पूरे को b मान लीजिए, प्लस बी स्क्वायर जोड़ दिया, उतना घटा भी दिया, माने b बाई 2a होल स्क्वायर जोड़ भी दिए हैं, b बाई 2a होल स्क्वायर घटा भी लिया है, c बाई a तो यहाँ है ही इक्वल टू 0 जो है। यानी इसको देखिए समझिए, a स्क्वायर प्लस 2a है, a b हो गया, और यहाँ b स्क्वायर हो गया, यानी a प्लस b होल स्क्वायर पर आ गया। इस तरह से a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर आ गया, इक्वल टू इसको सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। और इसका एलसीएम ले लिए, इतना दूर को सोल्यूशन किया तो 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऐसे डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 4a जो इंटू हो गया तो 4ac माइनस बी स्क्वायर, यहाँ इक्वल टू 0 डिवाइड है तो ये क्या है, स्क्वायर जब यहाँ से हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट ओवर आएगा, प्लस माइनस को माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, इसलिए स्क्वायर कर दिए, प्लस माइनस रूट ओवर, और यहाँ प्लस से b बाई 2a को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से। तो x इक्वल टू आ गया
यहाँ पर स्क्वायर है ना 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2a, इसलिए यहाँ 2a का एलसीएम 2 आ गया, यानी x इक्वल टू आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये 2a ऊपर का है, और x इक्वल टू देखिए क्या है प्लस माइनस है ना, तो इसको दो भाग में होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, इसका दो मूल हुए, दो रूट हुए, देखिए एक ए वाला आया और एक ए वाला आया, संख्या रहेगा तो कैलकुलेशन कर लेंगे, जो इसी फार्मूले से हम यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे, जो इस फार्मूला को याद रखिएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और अगर याद करने में दिक्कत होता है तो डिस्क्रिमिनेंट को पहले याद रखिए, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे पहले बताया गया, उसको याद रखिए, और इस तरह से फार्मूला को याद रखिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी, डिस्क्रिमिनेंट है डी डिवाइडेड बाई 2a, बस आपका दो भाग में याद करके रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, इसका यूज करके इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए कैसे सोल्यूशन करते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और फिर इसका सोल्यूशन करेंगे, लेकिन हाँ नेचर ऑफ रूट्स जो सीख लिए हैं, मूलों की प्रकृति, तो कभी कभी क्या होता है कि सोल्यूशन निकालने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब अवास्तविक हो जाएगा तो नहीं निकाल पाएंगे, तो उसको चेक भी कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं चेक नहीं करूँगा, आगे चलकर चेक करूँगा।